Everyone, today we'll start at lesson 17 of science, that is forest our lifeline. Forest जो है हमारी लाइफ की लाइन है, मतलब हमारा ये लाइफ है. So children, one evening भूजो entered the park with an elderly person. एक दिन क्या हुआ, शाम को भूजो ने एंटर किया पार्क में एक बड़े से पर्सन के साथ. ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड, और उसने इंट्रोड्यूस कराया उसको अपने फ्रेंड से. प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर अहमद थे, वो साइंटिस्ट थे जो कि यूनिवर्सिटी में काम करते थे. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद प्रोफेसर अहमद सेट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर. और जहाँ चिल्ड्रन थे वो उनके साथ स्टार्टेड प्लेइंग, चिल्ड्रन खेलने लगे. वाइल प्रोफेसर अहमद थे वो क्या है, बेंच पे बैठ गए कॉर्नर में. ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन. वो बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्होंने एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो था टाउन में, वो उसमें पार्टिसिपेट करके आए थे. आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन हैड कम एंड सेट अराउंड हिम. थोड़ी देर बाद बच्चे आए और उनके पास बैठ गए. दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन, क्योंकि उन बच्चों को जानना था कि सेलिब्रेशन में क्या हुआ. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम आफ्टर अ कल्चरल प्रोग्राम. अब प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया. कल्चरल प्रोग्राम के बाद वो बोले, द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. उस कल्चरल प्रोग्राम के बारे में जो बताया कि जो सीनियर पीपल थे वो डिस्कस कर रहे थे टाउन की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होता है चिल्ड्रन बेरोजगारी. जैसे लोगों को अगर काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अ प्लान वॉज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन. कहते हैं प्लान ये रखा गया है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई जाए. और वो कैसे बनाई जाए कि जो फॉरेस्ट है उनको काट के जस्ट आउटसाइड द टाउन, जस्ट टाउन के बाहर जो फॉरेस्ट है उसको काट के एक फैक्ट्री बनाई जाए. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अ चांस टू गेट अ जॉब्स. इससे क्या होगा, जो ये पॉपुलेशन है इस टाउन की उसको क्या मिल जाएगा, एक काम मिल जाए, लोगों को काम मिल जाएगा. द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल्स हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया. तो जो ये प्रोफेसर अहमद, चिल्ड्रन बड़े बड़े आश्चर्य हुए कि जो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें कहा कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ पे ऑब्जेक्टेड के मतलब इस चीज़ पे को मना कर रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो सर्व एज अ ग्रीन लंग्स. जो फॉरेस्ट है वो हमको क्या सर्व करते हैं, ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाई सिस्टम इन नेचर. आपको पता है ना, ये ऑक्सीजन मिलती है हमें ट्रीज से, तो ये हमको ग्रीन लंग्स करते हैं और हमारे प्योरीफाई सिस्टम है नेचर का. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज. अब चिल्ड्रन बड़े कन्फ्यूज हुए. प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट. तो प्रोफेसर अहमद को ये रियलाइज़ हुआ कि इन बच्चों ने लगता है फॉरेस्ट नहीं देखा है. द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद. तो चिल्ड्रन को भी बड़ा मन करे ये फॉरेस्ट देखें, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट देखने जाएंगे. सो चिल्ड्रन विजिट टू अ फॉरेस्ट हियर. कैसे वो क्या विजिट थी उनकी, वो देखने गए फॉरेस्ट. वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, हैंड लेंस, स्टिक, नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज. अब उन्होंने वही अपने साथ नाइफ ले लिया, हैंड लेंस ले लिए, स्टिक ले ली, एक नोटबुक ले लिया, और वो चलने लगे तो फॉरेस्ट की तरफ नियर अ विलेज, जो कि उनके गाँव के पास ही था. ऑन देयर वे, रास्ते में, दे मैट टिबू. वो एक टिबू कोई लड़का है, अ यंग बॉय है, ऑफ देयर एज ग्रुप, उन्हीं की एज का, ऑफ नियर बाय विलेज, वो आस पास के गाँव में ही रहता है. हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज आंट. और वो भी कहाँ जा रहा है, वो अपने जो कैटल्स होते हैं ना, भेड़ बकरियाँ, उनको चराने के लिए जा रहा है अपनी आंट के साथ. ही वॉज वेरी एजाइल. एजाइल का मतलब होता है चिल्ड्रन फुर्तीला. एजाइल मीन्स फुर्तीला, कि वो काफ़ी फुर्तीला था. रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर. वो अपने साथ अपने झुंड को रखने के लिए इधर उधर भाग रहा था. व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, जब उसने बच्चों को देखा. टिब्बू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम. टिब्बू भी उनके साथ भागने लगा. वाइल इज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ. लेकिन जो उसकी आंट थी वो दूसरे रास्ते चली गई. एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया, टिब्बू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड दैम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. मतलब कि टिबू ने अपना हैंड रेस किया और वो बोले, और सिग्नल दिया उनको कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो नॉइज़ है वो एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रही है. टिबू दैन लुक दैम टू द प्लेस एट अ हाइट ऑफ अ शो दैम टू ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट. फिर उनको टिबू क्या है कि वहाँ पे एक हाइट पे ले गया और वहाँ से उसने ब्रॉड व्यू दिखाया फॉरेस्ट का. जैसे कि चिल्ड्रन यहाँ पे दिखाया गया, ब्रॉड व्यू दिखाया. द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म ग्रीन कवर ओवर द लैंड. However, the cover was not uniformly green.
अब जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे वो टॉप पे ले गए तो यहाँ ट्री के टॉप्स दिखाई दे रहे हैं, और वो कैसे हैं, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन ओवर द लेंथ फॉर्म्ड ग्रीन कवर। इसने एक ग्रीन कवर बना रखा है ना यहाँ ट्रीज ने, लेकिन जो कह रहे हैं कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, लेकिन वो एक जैसा हरा नहीं है, कहीं लाइट ग्रीन है, कहीं डार्क ग्रीन है, इस तरह का उसको उनका वहाँ से एक व्यू दिखाई दिया। नाउ चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट वॉज पीसफुल एंड कूल, ब्रीज वॉज ब्लोइंग, एनवायरनमेंट काफ़ी शांत था और हवा चल रही थी ठंडी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, इससे चिल्ड्रन ने बहुत क्वाइट काफ़ी फ्रेश और हैप्पी महसूस किया अपने को। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds, some noise from the top branches of the trees. और जब वो नीचे आ रहे थे तो बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको आवाज़ें आ रही थी कि अचानक से उनको बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, कहीं से टॉप ब्रांचेस की आवाज़ आ रही है, तो बड़े खुश थे वो। टीबू टोल्ड दैम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हेयर। अब टीबू उनसे बोला कि ये तुम मतलब ये रिलैक्स, ये तो यहाँ पे नॉर्मली होता है कि यहाँ पे आवाज़ें आती हैं डिफरेंट डिफरेंट। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अपॉन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड। जैसे चिल्ड्रन के प्रेजेंस में कुछ मंकी ऐसे थे कि वो काफ़ी ऊंचे चढ़े हुए थे पेड़ों के ऊपर, कि ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब, जहाँ पे वो बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे थे ये मंकीज। एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। और जो एनिमल ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो एक वार्निंग कॉल्स देते हैं दूसरे एनिमल को अलर्ट करने के लिए। टिबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल लाइक बोर, बिशन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। टिबू ने बताया कि ये एनिमल्स भी यहाँ पे रहते हैं डीपर एरिया ऑफ फॉरेस्ट के काफ़ी घने घने एरिया में। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट जो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा कि हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे फॉरेस्ट के अंदर। पूजो एंड पहली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट जानते हो चिल्ड्रन, वेयर द प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं। तो भूजो और पहली ने को याद आ गया, जो एग्जाम्पल याद आ गया हैबिटेट का, जो क्लास 6 में पढ़ा था। दे कुड बी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब उनको यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई कैसे जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी सारे एनिमल्स को क्या देते हैं, होम देते हैं। यहाँ जैसे मंकीज़ भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी हैं, और ये तो यहाँ पे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट एनिमल्स। तो फॉरेस्ट एनिमल में उनको क्या मिलता है, हैबिटेट मिलता है चिल्ड्रन। यहाँ पे ये ट्रीज दिखा रखे हैं, नीम, शीशम, सीमल, बैम्बू। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। जिस लैंड में जो बच्चे वो वॉक कर रहे थे वो कैसी थी, अनइवन, उबड़ खाबड़ थी, अनबैलेंस थी, और कवर काफ़ी सारे पेड़ों से कवर थी। टिबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फेक, खेर, आंवला, बैम्बू, कचनार, वो उनको आइडेंटिफाई कर रहा था कि भाई ये ट्रीज़ हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज़। वो पॉइंटेड आउट कर रहे थे कि और भी पेड़ हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं फॉरेस्ट के अंदर। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ट्रीज़ वर ऑल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर। जो फॉरेस्ट वही है कि ये डिफरेंट टाइप्स के क्रीपर्स हैं, यहाँ पे क्लाइंबर्स हैं। द सन वॉज बेयरली विजिबल। सन मतलब कितने घने घने हैं कि सन भी वहाँ पे दिखाई नहीं देता थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ों की पत्तियों से, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। इससे वहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है। तो चिल्ड्रन एक्टिविटी 17.1 इज गिवन हेयर कि वेरियस आपको ऑब्जर्व करनी है वेरियस थिंग इन योर होम में एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल विच हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। आप अपने घर में कुछ चीज़ें देखोगे कि जो उन चीज़ों से बनी है जो मटेरियल हमको फॉरेस्ट से मिलता है। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स होते हैं, जैसे कि प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक, फर्नीचर, सब आपको फॉरेस्ट से ही मिलता है, क्योंकि वुड तो फॉरेस्ट से ही मिलती है, लकड़ी। डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल, चारा, एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच गेट फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, ये भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है। बिसाइड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, अब कहते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, अब जो ये प्रोडक्ट बेस्ड है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, ट्राई टू, यहाँ पे एक टेबल दी गई है चिल्ड्रन, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो कि गम, जैसे कि गम बबूल से मिलता है, टिम्बर लकड़ी किससे मिलती है, शीशम से, मेडिसिनल नीम हो गया, ऑयल हमें संदलवुड से मिलती है। तो यहाँ पे आप ये टेबल भी फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे है शैला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। अब एक लड़की शीला ने को आश्चर्य होता है कि यहाँ पे ये पेड़ किसने उगाए हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड, वो जो प्रोफेसर अहमद है वो जवाब देते हैं कि इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स, कि जो नेचर है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे सीड गिर जाते हैं, आपने पढ़ा ना, सीड गिर जाते हैं, और जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है वो उनको एक कंडीशन दे देता है, फेवरेबल कंडीशन से, भाई उनको टेम्परेचर दे रहा है, एयर वाटर दे रहा है, सनलाइट दे रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको जब कंडीशन मिल जाती हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं सीडलिंग में,
और सैपलिंग्स में नए पौधे बन जाते हैं। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ बड़े बड़े पेड़ भी बन जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन। तो इन्होंने अब ये ऐड किया है कि जैसे जो ये आपका ये देखा ना, ये स्टेम, जैसे कि ये स्टेम है, ये स्टेम है, उस स्टेम की वजह, ये ब्रांची पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ये है क्राउन, इसे बोलते हैं क्राउन। चिल्ड्रन यू विल सी हेयर, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं फॉरेस्ट की। हनी, सीलिंग वैग, गम, कैटचू, वुडन स्टैचू। ये एक तरह का ट्री होता है कैटचू, जैसे कत्था, जो पान में भी यूज़ किया जाता है। सो चिल्ड्रन यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे फिर प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों से कहते हैं कि आप देखो कि जो पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे लुक लाइक अ रूफ, रूफ की तरह लग रही हैं, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे दिखा, नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है यहाँ पे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे ना, ये इस तरह से, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे दिखाया नहीं गया कैनोपी। तो चिल्ड्रन जैसे ये जो पेड़ों की जैसे ब्रांचेज होती हैं एक दूसरे पेड़ों के ऊपर, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे कि अम्ब्रेला सा लगा दिया छत की तरह, तो उसे बोलते हैं हम कैनोपी। उसे क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं हम। यहाँ पे एक्टिविटी 17.2 इज गिवन हेयर कि विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड। अपने नेबरहुड में आप पड़ोस में जा सकते हो, पार्क की विजिट कर सकते हो या फिर फॉरेस्ट की। ऑब्जर्व द ट्री एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, पेड़ों को देखो और उन्हें आइडेंटिफाई करो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक ऑन ट्रीज, हेल्प ले सकते हो। लिस्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व, फिर आपको उनकी करेक्टरिस्टिक जो आप देखते हो वो ऑब्जर्व करनी है। सच दैट हाइट कैसी है, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ऑल्सो ड्रॉन द क्राउन ऑफ सम ट्रीज, क्राउन भी वो कर सकते हो तुम ड्रॉ। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज, वो कहते हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं उनके क्राउन। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर्स बनाते हैं फॉरेस्ट में, इसको बोलते हैं अंडर स्टोरीज। Giant and tall trees constitute the top layer, followed by shrubs and tall grasses and herbs. ये जो shrubs और tall grasses तो इनकी टॉप लेयर बनाती हैं टॉल ट्रीज की, और herbs क्या करती हैं, फॉर्म द लॉएस्ट लेयर बनाती हैं ये। सो चलो यहाँ भी दिखा भी रखा है अंडर स्टोरी, और कैनोपी यहाँ दिखा रखी है कैनोपी। नाउ वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्री इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क भुजो ने पूछा क्या हम हर तरह एक ही जैसे पेड़ देखते हैं। प्रोफेसर अहमद बोले नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट्स, की जो क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है हर जगह, तो प्लांट्स भी हमारे अलग अलग मिलते हैं। द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, ऐसे ही एनिमल्स भी फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग, जो कुछ बच्चे बिजी थे वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर, जो इधर उधर उड़ रही थी ऑन द फ्लावर्स ऑफ शर्ब्स एंड हर्ब्स की। हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस, यहाँ पे बच्चे जो हैं बुशेस को बड़े ध्यान से देख रहे हैं पास जाके। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड एंड थ्रोन क्लिंगिंग टू देम, और जब वो ये कर रहे हैं तो उनके जो बाल हैं या कपड़े हैं उनके ऊपर सीड लग गए और थ्रोन्स और काफ़ी सारे कांटे चिपक गए हैं। दे के मैक्रोस न्यूमरस इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्वेरल, आंट्स एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। और जब वो देखे, जब वो और पास आए तो उन्होंने देखे इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्वेरल, आंट एंड वेरियस अदर एनिमल्स देखे। उन्होंने बार्क ऑफ द ट्री की जो स्टेम के ऊपर बार्क होते हैं छाल्स, उसके ऊपर देखे। प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, उन्होंने कुछ प्लांट की पत्तियां देखी, और डिकेइंग लीव्स जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं ना वो उन्होंने फॉरेस्ट के फ्लोर पे देखी। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केच ऑफ दिस क्रिएचर, उन्होंने इनका स्केच बनाना शुरू कर दिया। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, वहाँ जो फॉरेस्ट का जो जो ये मिट्टी है, वहाँ का जो फ्लोर है वो कैसा है, डार्क कलर का है, क्योंकि वहाँ पे वो कवर्ड है किससे, लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। डेड जो पत्तियाँ सूख जाती हैं उनसे, या डिकेइंग जो सड़ जाती हैं, फ्रूट से, सीड से, ट्विग्स, स्मॉल हर्ब्स, ये सब फ्लोर पे पड़ा हुआ है फॉरेस्ट के। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म, मॉइस्ट का मतलब है कि उन्हें पानी पानी गीला है और गर्म है। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, बच्चे जो हैं कुछ सीड उठा लेते हैं कलेक्शन के लिए और कुछ पत्तियां उठा लेते हैं। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट, और जब वो डेड लीफ के ऊपर चल रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्पंज जैसे कारपेट पे चल रहे हैं। इज़ अ डिकिंग मैटर ऑलवेज वार्म, क्या ये डिकिंग मैटर हमेशा गर्म होता है। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब वो प्रोफेसर अहमद जो है वो सजेस्ट करते हैं कि इसका आंसर के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो चिल्ड्रन दिस एक्टिविटी विल परफॉर्म इन द नेक्स्ट वीडियो, and I hope you have understood the first part of the chapter forest our lifeline. So children, next part we will continue in the next video. Thank you children.